Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। प्लेन दुर्घटना के समय बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया, जिससे हॉस्टल में मौजूद कई मेडिकल स्टूडेंट्स को इस हादसे का शिकार होना पड़ा। कई स्टूडेंट्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो कई स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में टाटा समूह ने इस हादसे पर दुख जताते हुए इस हादसे के शिकार लोगों को 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे में घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को भी मृतकों के परिवारजनों को भारी रकम चुकानी होगी। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर बीमा कंपनियों को मृतकों के परिवार को कितनी रकम चुकानी होगी। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आज जब इस घटना को बीते कई घंटे बीत चुके हैं तो सोशल मीडिया के जरिए हम मृतकों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। इसमें ऐसे भारतीय परिवार शामिल थे जो लंदन में बसने का सपना संजोए यात्रा कर रहे थे। कुछ विदेशी यात्री अपने घर लौट रहे थे और कुछ लंदन में बसे अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे। यात्रा से पहले की वीडियो और फोटोज देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग इस यात्रा को लेकर कितने उत्साहित थे। लेकिन 40 सेकंड में सब कुछ बदल गया। प्लेन टेक ऑफ होते ही हादसा हो गया और देखते देखते 241 जिंदगियां खत्म हो गई। इस हादसे पर दुनिया भर के लोगों ने शोक जताया है और अपना दुख प्रकट किया है। एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टाटा ग्रुप ने भी मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया फ्लाइट 171 की इस दुखद घटना से आहत है। इस पीड़ा और दुख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उनके साथ भी जो इस घटना में घायल हुए हैं। टाटा समूह इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। साथ ही हम घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सही देखभाल और सहायता मिले। इसके अलावा टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल के हॉस्टल को बनाने में भी सहायता देगा। इस संकटपूर्ण समय में हम पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी इस त्रासदी पर अपना शोक प्रकट किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह और उनकी पत्नी नीता अंबानी अहमदाबाद में विमान हादसे में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हैं और उनका परिवार इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। दुख की इस घड़ी में रिलायंस परिवार राहत प्रयासों में पूर्ण समर्थन देता है। हम हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हैं। अंबानी ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभावित सभी लोगों को इस अकल्पनीय क्षति से उबरने की शक्ति मिले। ओम शांति। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लेन क्रैश को एविएशन हिस्ट्री का सबसे भयावह हादसा बताया है। साथ ही उन्होंने इस हादसे के लिए भारत की हर संभव मदद करने का भी भरोसा जताया है। इस हादसे के बाद बीमा कंपनियों को भी बड़ा झटका लग सकता है। जानकारों के मुताबिक इस दुर्घटना के चलते करीब 130 से 150 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1100 से 1250 करोड़ रुपए तक के बीमा क्लेम आ सकते हैं। लेकिन इसका ज्यादातर बोझ सीधे बीमा कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। दरअसल एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें बड़े जोखिम को री इंश्योरेंस कंपनियों के साथ शेयर किया जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर नुकसान की भरपाई इंटरनेशनल री इंश्योरेंस कंपनियों को करनी पड़ेगी। पॉलिसी बाजार में ट्रैवल इंश्योरेंस के प्रमुख मीत कापाड़िया भी बताते हैं कि अगर दुर्भाग्यवश किसी यात्री की इस तरह की दुर्घटना में जान चली जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को फाइनेंशियली मदद की जाती है। इसमें परिवार को 10 लाख से 15 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अगर बीमा राशि लगभग
$1,50,000 है तो इससे उन्हें मुश्किल समय में फाइनेंशियल रूप से मदद मिलती है। ऐसी पॉलिसीज में इमरजेंसी मेडिकल इलाज को भी कवर किया जाता है जब किसी यात्री को तत्काल उपचार के लिए एयरलिफ्ट करने या किसी विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत हो। अब बात करते हैं बीमा क्लेम की, जो इस हादसे का एक बड़ा आर्थिक पहलू है। इस तरह के विमान हादसों में बीमा क्लेम कई हिस्सों में बटे होते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। कुल मिलाकर इस हादसे से जुड़े 3 बड़े बीमा दावे सामने आ सकते हैं। पहला दावा विमान को हुए नुकसान को लेकर होगा। सूत्रों के मुताबिक विमान की कीमत और क्षति को देखते हुए इस हिस्से में 80 से $100 मिलियन यानी लगभग 670 से 840 करोड़ रुपए तक के दावे शामिल हो सकते हैं। दूसरा दावा विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत को लेकर होगा। इसके अलावा विमान के जमीन पर गिरने से जो जाने गई हैं वह भी इसी श्रेणी में आएंगी। इस नुकसान के लिए करीब $50 मिलियन यानी 420 करोड़ रुपए तक के दावे सामने आ सकते हैं। तीसरा दावा जमीन पर हुई तीसरे पक्ष की क्षति और कार्गो देनदारी से जुड़ा होगा, यानी अगर किसी की संपत्ति को नुकसान हुआ है, कार्गो माल खराब हुआ है या ग्राउंड स्टाफ पर असर पड़ा है तो उसके लिए भी बीमा दावे किए जा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन भारी भरकम दावों का ज्यादातर बोझ री इंश्योरेंस कंपनियों पर पड़ेगा। एयरलाइंस के बीमा पॉलिसी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं कि मुख्य बीमाकर्ता सिर्फ एक हद तक जोखिम उठाते हैं और उसके बाद बाकी जिम्मेदारी इंटरनेशनल बीमा कंपनियों को सौंप दी जाती है। मतलब साफ है, हादसे के बाद जो 13 से 15 करोड़ डॉलर तक के बीमा क्लेम्स आने वाले हैं उनमें से लगभग 90% हिस्सेदारी विदेशी री इंश्योरेंस के जिम्मे होगी। भारतीय बीमा कंपनियों और उनके री इंश्योरेंस पार्टनर्स को इस भारी दावे में सिर्फ 10% का हिस्सा ही वहन करना पड़ेगा, यानी कुल दावों में से केवल 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ डॉलर की जिम्मेदारी भारत के बीमा नेटवर्क की होगी। एयर इंडिया ने अपने पूरे विमान बेड़े के लिए करीब $20 अरब का बीमा कवर लिया हुआ था। इस बीमा कवर को टाटा AIG, जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और अन्य सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से करवाया गया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा टाटा AIG ने लिया है। उसमें करीब 30% से 40% तक का बीमा जोखिम कवर खुद का किया हुआ है और वह प्रमुख बीमाकर्ता के तौर पर सामने आया है। लेकिन इन बीमा कंपनियों ने इतने बड़े रिस्क को अकेले अपने सिर पर नहीं लिया है। उन्होंने इसका एक बड़ा हिस्सा री इंश्योरेंस यानी दोबारा बीमा के जरिए दूसरी बड़ी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया है। भारत की सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अमेरिका की जाने मानी बीमा कंपनी AIG और इंटरनेशनल फर्म AXA XL जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। यानी इस हादसे की भरपाई का सबसे बड़ा हिस्सा ये ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनियां करेगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.